उपस्थित महानुभाव, धर्म स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवी, सुधामयी माताओं, आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति, आपकी भगवत स्वरूप उपस्थिति, कथा की गुढ़ार्थ, लक्ष्यार्थ, गीतार्थ, आत्यंतिक एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरता प्रभुत्व प्रकाश का कारण बनाए। आप शिव स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्द रूप पत्र पुष्प फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को पधार बनाकर भगवान की कथा करने सुनने का सिद्धराज प्रयाग में श्री गंगा जी की गोद में बैठकर हम लोग सौभाग्य प्राप्त करें। जय श्री राम। आपको जैसा विदित है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस है। भजन पूजन कथा कीर्तन सनातन की जो भी अनुष्ठान है उसको संपन्न कराने में आपके अंदर एक भगवत शरीर है। जैसे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ऐसे ही आपके अंदर आत्म शरीर होता है, भगवत शरीर होता है। उसको जब हम मेंटेन करने लगते हैं, जो हमसे वो धारण किया जाए, तो हम बीमार भी रहेंगे तब भी भगवान की कथा कीर्तन भजन पूजन अनुष्ठान आदि में आनंद होगा। क्योंकि बीमार शरीर से भजन पूजन कमजोर हो जाए, ये तो तभी होगा जब यह शरीर भजन करता हो। वो तो भजन का शरीर स्वयं अलग है। वो कथा सुनने वाला, कथा करने वाला वो स्वयं है। पूजन करने वाला और जिसकी पूजा हो रही है पूज्य और पूजा वो तीनों एक ही है। स्तुति करने वाला, स्तुति और स्तुति तीनों एक ही है। ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, तो तीनों एक ही है। रुग्ण शरीर में, बीमार शरीर में, गरीब वातावरण में भजन कोई कर ले, इसका मतलब है उस पे भगवान की कृपा है। आप अपने परीक्षा में अपने को देखें कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपका मन कितना भगवान में लगता है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड, दिल व दिमाग की स्थिति एक ही जैसी रहती है, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, शरीर संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता में एक रस्ता का ध्यान होना भगवत कृपा का विषय है।
भगवत कृपा होए तो फिर चाहे शरीर संसार में अनुकूलता रहे या प्रतिकूलता रहे, एक ही जैसा लगे। इलाहाबाद में रहे, प्रयाग में रहे, दिल्ली में रहे, बम्बई में रहे, कहीं भी रहे, गांव में रहे, देश में रहे, एक ही जैसा। सुबह शाम दोपहरी एक ही जैसा लगे, आधी रात एक ही जैसा लगे। मनुष्य शरीर में रहे, कुत्ता शरीर में रहे, हाथी, गधा, कीट पतंग, पशु पक्षी, सुअर, किसी शरीर में रहे, ये जो जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग हो, भगवान में प्रेम बना रहे। किसी भी योनि में हो, किसी भी देश काल में हो, हमेशा एक जैसा भगवत अनुराग छाया रहे। सारो सारो इसी के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हो रहा। हम ये न हो, वो न हो, कुत्ता न बने, और कुत्ता बने। हमारा ये विषय नहीं है कि कुत्ता बने न बने। जो कर्म किया है उसके अनुसार कुत्ता बनना होता है तो बने, परंतु भगवान में प्रेम बना। भगवत प्रेम की एक रास्ता अखंडता, भगवत साक्षात्कार की कसौटी। भगवत साक्षात्कारी होने में क्या हुएगा? भगवत साक्षात्कार होगा तो होगा क्या? हर समय एक रास्ता को प्राप्त रहेंगे, अखंडता को प्राप्त रहेंगे। साधु 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 जिसको ये लगता है कि बुढ़ा गए हैं, जवान लोग सब अच्छा जी रहे हैं, बच्चे अच्छे जीते हैं, हम तो बड़े हो गए, इसका मतलब है कि भगवत साक्षात्कार नहीं है। दूसरे में आपको आनंद दिखे, स्वयं में न दिखे, अभी और इसी वक्त साधु आप आनंदित नहीं है साधु, इसका मतलब है आपको भगवत कृपा नहीं है। बूढ़ा है तो जवान होने में सुख दिखता है, जवान है तो बूढ़ा होने में सुख दिखता है। विवाह शादी नहीं किए तो गैर विवाह शादी वाले में सुख दिखता है। ये साधु सन्यासी अच्छे होते हैं, साधु सन्यासी है तो अच्छा लगता है। ये साधु बाबा लोग अच्छे होते हैं, गृहस्थी लोग अच्छे होते हैं, साधु बाबा को लग रहा है। और दोनों के बीच की भी प्रजाति है कि गृहस्थी भी है और सन्यासी भी है। दूसरे में अगर आपको लगता है कि आकर्षण है आपके अंदर और आपको लगता है कि उसका जीवन सुखी है, हम तो यूं ही जी रहे हैं, इसका मतलब है आप पे भगवत कृपा नहीं है। साधु वो कभी किसी पर भी हो सकता। और मैंने प्रथम दिन आपसे निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानी यज्ञ है। यह जो प्रयाग है, यज्ञ आगे से युक्त होने से प्रतिष्ठा पूर्वक प्रचुर मात्रा में यज्ञ याग संपन्न हुए, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। दो नदियों के मिलने से भी प्रयाग है, लेकिन यह भी एक प्रयाग है।
या श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए यज्ञ किया, श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, श्री शंकर जी ने संहार हेतुअर्थ यज्ञ किया। ये यज्ञ की भूमि है। और गीताकार कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। केवल द्रव्य यज्ञ करके और आपके अहम की पुष्टि होने, कर्मकांड संपन्न होने पर मंत्रोच्चार करवत वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो तब है जब आप बोध पूर्वक कोई कर्मकांड हो गई, परंतु बोध पूर्वक कर्मकांड संपन्न हो गए। उस कर्मकांड का थीम क्या है? भारतीय दर्शन का हर कर्मकांड थीम बेस्ड होता है। थीम का अर्थ होता है सिद्धांत। जैसे प्रयाग में पहले हम लोग रहते थे, तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमारी दीक्षा प्रयाग में हुई और यही बसंत पंचमी के दिन दीक्षा हुई। श्री गंगा जी के पावन तट में संगम क्षेत्र में हमारी दीक्षा हुई। गंगा जी ने और यहीं पर श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से देख रेख की जिम्मेवारी भी है। यहीं पर अपना आश्रम में यहीं रहते हैं। और यहाँ से श्री अयोध्या में गौ सेवा हमें प्राप्त है। तो गौ सेवा की पीछे भावना ये थी, श्री अयोध्या जी में दास के द्वारा जो गौ सेवा संपन्न हो रही है, उसका लक्ष्य ये था कि विप्रधेन सुरसंत हितालीन मनोयोतार, साधु संत ब्राह्मण और देवता के हित में भगवान अनर में मनुष्य का रूप धारण करते हैं। उस सच्चिदानंद निर्गुण निरंकार सगुण निरंकार सगुण साकार होते हुए श्री दशरथ दाशरथी बन के जब आते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ये कि साधु संत ब्राह्मण और देवता विप्रधेन गैया साधु संत देवता के ऑनर में आते हैं, उनके हित की रक्षा के लिए आते हैं। वो नीचे उतर कर अवतार लेते, उतरना ही अवतार है। वो नीचे आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और हम 84 लाख योनि से ऊपर उठकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। और जिस कारण से परमात्मा ने मनुष्य रूप धारण किया है, उस अखिल ब्रह्मांड नायक ने अनंतानंद ब्रह्मांड नायक भगवान है, जिस कारण जिस हेतु से मनुष्य रूप धारण किया उठा विप्रधेन सुरसंतीत मनोयोतार। हम तो 84 लाख से ऊपर उठ करके मनुष्य हो रहे और नीचे उतर कर मनुष्य हो रहे। तो हमारे जीवन में भी ये भावना होनी चाहिए कि साधु संत ब्राह्मण देवता और गाय की ऑर्डर में हम जिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन पाना सार्थक है। तो हम लोगों ने श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि वहाँ पर गौ सेवा दी जाए। तो गुरुदेव ने उसको हस्ताक्षर कर दिया, तो सेवा वहाँ हो रही है। वहाँ दूध बढ़ता है फ्री में। साधु संत ब्राह्मण दूध लेते हैं, देवता को भोग लगाते होंगे। साधु संत ब्राह्मण देवता होंगे और गाय धेनु
की रक्षा में भी हो गई। तो श्री राम भी धेनु रक्षा करते हैं। शुरू में तो गौ लिखा है, गोधीज लिखा है, बाद में धेनु कह दिया। गाय में दो तरह की गाय होती है, धेनु एक बकेन। जो दूध देवे धेनु, जो दूध न देवे बकेन। अगर आपकी सेवा अच्छी रहेगी तो हर साल गैया बच्चा देगी और धेनु तो उसका सुरक्षित रहेगा। और द्वंद्वित्व को सुरक्षित रखने में गाय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांड, नंदी। जो नंदी उत्तम नस्ल के हैं उनसे धेनु तो सुरक्षित होता है। उनसे जो बच्चे होंगे दुधारू होंगे। जो उत्तम कुल के बछड़े हैं, इनकी नानी परदानी, इनकी दादी अम्मा ने, माँ ने खूब दूध दिया हो, उससे जब बछड़े होते हैं। गौशाला में 3 स्टेज है। एक तो गौशाला में फीडिंग, गाय को खिलाना, गाले दूध की थाले दूध। दूसरा स्टेज है ब्रीडिंग, जेनेटिक साइंस का ध्यान करना। भारत में उसकी गाय छोटी नाटी बौनी हो गई, लात मारती है, शालिग्राम के बराबर दूध नहीं देती है स्नान कराने के लिए भी। भारतीय गाय थोड़े, उसका दिन तो असुरक्षित हो गया। गांव में चरवाहा होता है, क्या दो गुजर, वो ले जाते गाय को चराने, एक साल रखते, गांव भर की गैया रहती। उस साढ़ का संबंध अपनी माँ से, चाची से, भतीजी से, बेटी से, पोती से, परपोती से, सबसे हो गया। तो जेनेटिक साइंस मानता है कि इंसेक्ट इंटरकोर्स खराब होता है, उससे जनरेशन में इन्फ्योरिटी आती है। अगर अपने खून से कोई संबंध करेगा तो उससे जो संतान होगी उस संतान में दीनता आती है। भारत में उसकी गौ सेवा ना सब्जी का शिकार हो गया। गौ सेवा में पहले कौन था? पहले गौ सेवा में थे श्री बलराम जी और श्री जगन्नाथ स्वामी, श्री कृष्णचंद्र। जो बोध स्वरूप है, बल का धाम है, जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं, श्री कृष्णचंद्र ज्ञान स्वरूप है। श्री बलराम जी बलवान नहीं, बल रूप है, बलधाम है। वो गौ सेवा में है। और आजकल गौ सेवा में कौन है? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है। और इस देश में तो झूठ का सहारा लेना बड़ा गजब सीखा। अब विकलांग को दिव्यांग कह रहे हैं, तो सारे दिव्यांग जो है गौ सेवा में है। इसीलिए यहाँ की गौ सेवा गिरती जा रही। ऐसे विकलांग दिव्यांग लोगों के बस का नहीं। पहले भारतीय सनातन दर्शन की संपूर्ण ऊर्जा गौ सेवा में लगती है। श्री कृष्ण और बलराम गौ सेवा में होना मतलब सनातन का संपूर्ण बल और बुद्धि। साधु गौ सेवा में लगा, तब न गौ सेवा यहाँ का उन्नत कोटि का था। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं होती रहती है। कलयुग जब आया तो वृषभ को, नंदी को मार रहा था, 3 पांव टूट गए, गोबर पेशाब करे, पता चला वो कलयुग था। आज जो
नंदी की स्थिति है। कम से कम प्रतिदिन भारतवर्ष में 10,000 भागवत जी की कथा तो होती ही होगी। हर समय कथा चलती रहती है। उससे कम कथा सुनने वाले, कहने वाले अपनी एक कथा में एक बैल की जिम्मेवारी ले। साधु, नंदी की स्थिति इतनी खराब है। अब भागवत की कथा भी चल रही, बड़ा गजब, बड़ी विडंबना। तो धैर्यत्व तो सुरक्षित होता है नंदी की सुरक्षा से। नंदी गौ की आत्मा है। आपको मैं बताऊं, जो नंदी अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, जिनकी परंपरा, जिनका डीएनए बहुत अच्छा होता है, उससे जब संतान जन्मती है तो उस ब्याह में गाय का दूध भी बढ़ जाता है। अपने गौशाला में गाय है, काठियावाड़ घेर 10 की गाय है। उसमें वॉल में जो बड़ा साइड है, नंदी है, उनका नाम है गणेश, उनका नाम है रोहित। ये बड़े शायरों के नाम हैं। इनके बच्चे बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चे बड़े होंगे ना, बच्चा हृष्ट होता है तो उस बार माँ को दूध भी अच्छा होता है। तो धैर्यत्व को विकसित करने में नंदी की बड़ी भूमिका है। साधु, इसलिए आने वाले दिनों में हम लोगों के निवेदन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इसकी स्वीकृति कराए कि हम लोग एक नंदीशाला भी रखें, जिसमें खूबसूरत खूबसूरत साड़ हो और वो धैर्यत्व का विकास हो इस देश में। साड़ सुरक्षित नहीं रहेगा, धैर्यत्व खतरे को प्राप्त है। बोले साधु साधु साधु, मैं कह रहा था कि कुछ थीम बेस्ड होता है भारत में, इसका जो कुछ भी कर्म, ये सृष्टि का ही है, पूरी सृष्टि थीम बेस्ड है। एक निश्चित सिद्धांत से सृष्टि चल रही है, यूं ही नहीं चल रही है। साधु, उसके शोध के लिए, उसके अन्वेषण के लिए भागवत जी की कथा का हम लोग विवर्ष देख रहे हैं। कल हम लोग भागवत महात्म्य की ऋषि कथा देख लिए थे। उसके बाद में जो कथा आई है, दूसरी कथा जो आई है कि वक्ता का मुंह पूरब हो, श्रोता का उत्तर हो। अभी इधर मुंह किधर है? ये दक्षिण है क्या? दक्षिण है। और श्रोता का मुंह पूरब है। अगर ये खालसा उस दिशा में होता है, यहाँ आप कल बात कर रहे हैं, वहाँ अगर कथा होती तो वक्ता का मुंह किधर हो जाता है? उत्तर हो जाता है, और श्रोता का पूरब हो जाता है, उत्तर पूरब हो जाता है। तो प्रस्तावित तो वही पे था, कथा वही रही है, वही कथा होगी, तो मान लेते हैं कि वही हो रही है। मानसिक रूप से हम लोग उसी खालसा में, और श्री मिश्र जी, श्री शुक्ल जी,
साधु जो कलबासी हैं, वहां से जो लोग आए हैं, तो मानो वो खालसा का वातावरण भी लाए। साधु तही अवध जय राम निवासु। साधु श्री सुमित्रा जी से श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरा भगवान का वनवास हुआ, मैं भी जा रहा हूँ वनवास में साथ। उन्होंने कहा क्या समझते हैं आप, भगवान का वनवास हुआ? बिल्कुल भूल है। श्री राम से अयोध्या है, अयोध्या से राम नहीं है। श्री राम जहाँ रहेंगे वही अयोध्या होगा। तो आप जहाँ बसेंगे वही उत्तर पूरब होएगा। ये ज्ञान योग्य है। अगर उत्तर पूरब में ही बसते तो वो तो कर्म कांड हो जाता है, फिर ज्ञान यज्ञ नहीं घटित होता है। ज्ञान यज्ञ तो दक्षिण पूरब में भी है और उत्तर पूरब तय हो जाए। साधु साधु तब तो ज्ञान यज्ञ, बाकी क्या है, वो तो कर्म कांड का विषय हो जाता है। साधु उत्तर पूर्व का जो कोना होता है ईशान कोण होता है। ईशान कोण में शिव वास करते हैं, कामारी शिव। तो कथा कहने वाला कामारी शिव का ध्यान करते हुए कहे और सुनने वाला भी कामारी शिव का ध्यान करे। कथा के जो मूल है वो शिव है। जो शिव दशा है वो कथा का मूल स्वरूप है। उस स्वरूपानुसंधान पूर्वक हमारा मूल स्वरूप क्या है? शिव शिवहम शिवहम। मूल को जब प्राप्त रहते हैं तो हम उत्तेजना रहित रहते हैं, हम फाइनली फुली रिलैक्स रहते हैं। जब कामना से घोषित रहते हैं तब आप में उत्तेजना रहती है और आप बचे रहते हैं। और जैसे काम वासना से मुक्ति मिलती है आप रिलैक्स हो जाते हैं, जिसको वो सही कहते हैं वायु परम विश्राम। इस शिवत्व को प्राप्त होना है। उत्तेजना न हो, उत्तेजना रहित जीवन। पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, बोलने में, बतियाने में कहीं कोई उत्तेजना नहीं, कहीं कोई बनावटीपन नहीं। साधु तो जानिए शिव का ध्यान हो रहा, शिव दशा मतलब उत्तेजना रहित अवस्था है शिव, तो वो प्राप्त होना है। उनका ध्यान करके उत्तर पूर्व में पूरब सूरज का देश है, सूरज का क्षेत्र है। उत्तर समाधान क्षेत्र है। पूरब के ध्यान करने से उत्तर घटित होता है और प्रकाश का ध्यान, ज्ञान का ध्यान समाधान लाता है। समाधान को प्राप्त होने से ज्ञान प्रकाश की स्थिति बनती है। उत्तर पूरब एक दूसरे के सहयोगी है। उत्तर पूरब का जब अभाव होगा तब समस्या होगी। उत्तर पूरब की प्रस्तुति से हम सर्वथा कथा को प्राप्त रहते हैं, अन्यथा व्यथा रहते हैं। साधु साधु साधु। दूसरी बात, श्री हनुमान जी महाराज से अशोक वाटिका में कथा सुनाई। भगवती जगदम्बा परम्बा को पहले तो मधुर वचन बोले,
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कथा के पहले मधुर वचन तो कीर्तनी है। पहले श्री हनुमान जी असुर के पल्लव में छिप कर के कीर्तन किया। क्या कीर्तन किया? मधुर वचन। फिर रामचंद्र गुरु मन में लगा, फिर कथा शुरू करी। अब आप सोच सकते हैं जब श्री हनुमान जी न दिखाई देते हुए कीर्तन किए होंगे, भगवान नाम संकीर्तन, कितना माँ को सुंदर लगा होगा। क्या कैसे अपूर्व, अनएक्सपेक्टेड एंड पैरेलल, अप्रत्याशित, बहुत सुंदर। माँ ने कहा इतनी सुंदर कथा किसी ने सुनाई, कहाँ है, क्यों नहीं प्रकट होता? श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। माँ ने मुंह मोड़ लिया। वो सुंदर कथा और बंदर से कैसे सुंदर कथा? फिर श्री हनुमान जी ने गवाही किया कि राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैंने फिर पूछा नर मानर वही संगत कैसे, कई कथा वही संगत जैसे, तुमको कह करके संतुष्ट किया। श्री हनुमान जी महाराज संतुष्ट किया माँ को। कथाकार को भगवान का दर्शन करते हुए साधु लीला झांकीगा। कथा में जो चीजें चल रही हैं उसको पिक्चराइज करें उसका दिमाग। दिमाग जो है ना, दिमाग को चित्र के रूप में चीजें डाइजेस्ट होती हैं। इसीलिए लोग कहते भी हैं पिक्चर क्लियर नहीं हुआ। कहना क्या चाहते हैं? तो जो विजुलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी विजुलाइजेशन पावर कम है, वो सुनता है लेकिन साथ साथ में उसको देखता नहीं है। कुछ चीजों को भूल सकता है, लेकिन जो विजुलाइज करता है, जो चित्रों को चीजों को देखता है। मैं इस विषय के लिए एक निवेदन करूं। मैं महाभारत के पढ़ा तो जो मेरे अंदर भीम का चित्र उभरा, श्री भीम जी का, श्री हनुमान जी का जो चित्र तय हुआ, श्री राम जी का, श्री सीता जी का, हमारे अंदर जो चित्र बना, ये जो फिल्म में चित्र बनाए गए हमारे वाले के सामने, नॉट गुड बैड बट इररिलेवेंट। हमारे अंदर जो भावना, जो हमने उसको पिक्चराइज किया, जो हमारे दिमाग में उसका पिक्चर समझ में आया, वो तो अप्रत्याशित है। वो किसी फिल्मकार ने किसी कैरेक्टर में चीज नहीं डाली है। तो आप चीजों को समझते कैसे? पिक्चर के रूप में समझते हैं। माने अब अगर श्री हनुमान जी सामने आ जाते
सीधे। तो बंदर से तो सुंदर कथा सुनती नहीं माँ। और जबकि ये सत्य है, बंदर ही सुंदर होता है, बंदर से ही सुंदर कथा हो। जो बाहर से सुंदर है वो अंदर में बंदर है, और जो बाहर में बंदर है वो अंदर में सुंदर है। कथा तो अंदर से आती है। अगर आपका फोकस बाहर को सुंदर बनाने में लग गया, आप कथा क्या करेंगे? आप बूढ़े हैं, बाल रंग रहे हैं, कथा करते हैं, अपनी बुढ़ापा को छिपाते हैं, इतना भी नहीं स्वीकार पा रहे हैं, क्या कथा करेंगे आप? साधु कितने गरीब, कितने गरीब हैं आप। साधु यदि समृद्ध होने की कथा है, अनंत होने की कथा है, आनंद की कथा है, अब स्वयं फ्याड़ी में है, क्या कथा करेंगे? साधु साधु साधु। तो बाहर से बंदर, बंदर का अर्थ ये नहीं है केयरलेस होना, केयर केयरफ्री ब्यूटी, नो एज बंदर ब्यूटी। बेपरवाह चाह गई चिंता मिटी मनवा, बेपरवाह जाको कछु बचेगी सो सांसा। इस मस्ती का नाम, इस सहनसाई का नाम बंदर का सुंदर होना है। साधु साधु। गोपियां कहती है मन तो एक ही था, उससे कृष्ण के साथ गया, तुम्हारी कौन दो बात सुने? तो मन तो एक ही है ना। अगर अंदर में सजगता रखेंगे मूल्यों के प्रति, स्वयं के अंदर में आत्मा की खूबसूरती का ध्यान करेंगे, तो सारी संसार में तो उतना नहीं ध्यान हो पाएगा। ओ दादा सुदुप्तो दादा हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, साधु है हमारे। सुदुप्तो दादा के बाल बड़े सुंदर थे, खूब तेल लगाते, खूब सवरते, लेकिन जब कार्यभार बढ़ा तो उनकी जटाएं हो गई। अब कंघी का समय ही नहीं मिलता। साधु उसका ध्यान ही नहीं हो रहा है। साधु साधु। लेकिन एक बात बताए, थोड़े से ऐसे लोग हैं जो उसको बड़ाई समझते हैं। बड़ाई को भी कई बार हम शिकायत समझ लेते हैं। साधु बड़ाई को भी कई बार हम शिकायत समझ लेते हैं। जटा बधाई, जटा मुड़वा दिए, दाढ़ी बाल एकदम सुंदर करके घूम रहे हैं। शिकायत को बड़ाई समझ लिया, बड़ाई को शिकायत समझ लिया। गहरा सत्संग नहीं होगा, कब कुछ का कुछ हो जाता है। आज की जो निवेदन किया कि उत्तर पूर्व का अर्थ है कि वक्ता श्रोता को न देखे, श्रोता वक्ता को न देखे, नहीं तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने की दिशा में सजेगा, श्रृंगार करेगा। उसकी चेतना विकेंद्रित होगी। भगवान को देखते हुए, गुरु गोविंद को देखते हुए, आत्मा परमात्मा को देखते हुए वो कथा कहीं सुनी जाएगी तो कथा कथा रहेगी, कथा व्यथा हो जाएगी। साधु साधु साधु।
श्री हनुमान जी महाराज उत्तर पूर्व का ध्यान करके कथा किए। अब फेस टू फेस कथा सामान्य है, अंतिम तो है भगवान की लीला झांकी देखते हुए गुरु गोविंद का ध्यान करते हुए हम कथा में प्रवेश करें। साधु तो आज इसमें सब आया है कि सप्ताह ज्ञान योग की जो कथाएं है सुशरत कुमार जी ने प्रारंभ किया और सबसे पहले उनकी कथा कही सिद्धेश्वर नारद जी को सुनाया था। इसकी जो शुरुआत थी और सबसे बड़ी बात कुमार ने कथा करी और देवर्षि नारद ने सुनी। कुमार जो है ब्रह्मचारी ही ब्रह्म की कथा कहने को डिजर्व करता है और क्या कथा करेगा। ब्रह्म की कथा तो ब्रह्मचारी करेगा। साधु साधु अब आजकल एक फैशन है कि भाई हमारे जो कुल गुरु जी हैं वही कथा सुनाएंगे। वो कर्म का हो सकता है, रिजर्व करना चाहिए। इसके जो मूल वक्ता है सब ब्रह्मचारी है। श्री शरद कुमार जी, श्री गोकर्ण जी, श्री सुखदेव महाराज सब ब्रह्मचारी है। ब्रह्म की कथा ब्रह्मचारी करेगा, वो ब्रह्मचारी सुनेगा। इस तरह से भागवत सप्ताह ज्ञान में यह भी आया है कि नियम धर्म से रहें। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म लक्ष्य है। अब ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है आत्मा के इर्द गिर्द आपका डेली रूटीन हो जाए। आत्मा के इर्द गिर्द ये मैं खाया, ये मैं किया, मेरी आत्मा कैसी नहीं, इसका ध्यान करते हुए अब शरीर इंद्रिय बुद्धि, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के आकर्षण से कोई व्यवहार न करना, भगवत प्रेरित होकर आत्म प्रेरित होकर व्यवहार लाना। श्री देवर्षि नारद जी ब्रह्मचारी है, श्री कुमार जी ब्रह्मचारी है। कुमार का अर्थ होता है कि जो कामदेव है ना, ये मार कहते हैं इसको, ये सबको मार डालता है कामदेव। कामदेव क्या करता है? सबको मार देता है, लेकिन इसको जो कुचल दे वो है कुमार। जिसने मार को कुचल दिया वो कुमार है। अब वो कथा कहने का कारण बनाए। गीता कहती है कि सबसे तेरा बड़ा शत्रु काम है। तो जो शत्रु को मार दे, जिसका शत्रु मर जाए कोई तो कथा कहेगा। बाकी तो शत्रु के झंझट में पड़ा रहता। साधु 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 कुछ लोग भूलवश आजकल कहने लगे हैं कि हम गृहस्थी हैं, 75 साल की उम्र है और अपने को गृहस्थी बताते हैं। ये ओल्ड हाउस क्यों बनाया? जैसे बूढ़ी गैया दूध नहीं देती, बूढ़ा बैल काम नहीं करता, तो बूढ़ा गौशाला बनाए हैं। ऐसे बूढ़े आदमी बूढ़ी भैया दैया के लिए, बूढ़े बाबा के लिए वृद्धशाला बना।
ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? 21वीं शताब्दी की मनुष्यजाति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनरेशन गैप, कोई अंतराल। जनरेशन गैप का शिकार होकर बुढ़ापा ओल्ड हाउस में रहने के लिए बस है। आने वाले दिनों में अब तो सरकार भी प्रमोशन देख कर रही है, ओल्ड हाउस बना रही है। बहुत सारे ओल्ड हाउस प्रमोट किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, मतलब ये संवैधानिक होता जा रहा है। ओल्ड हाउस क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि जीवन भर आप अपने को गृहस्थी मान करके घर में रहना चाहते हैं, इसलिए बच्चे बहू आपको भगाना चाहते हैं। और जब खुद की इच्छा से आप घर छोड़ देते थे, आश्रमिक अच्छा 50 साल हो, 50 साल के बाद 51-52 में बने वानप्रस्थ हो गए, 75 में संन्यास को प्राप्त हो गए। वानप्रस्थ और संन्यास में क्या अंतर है? घर द्वार और उसका आकर्षण छोड़ देना वानप्रस्थ है, और छोड़ने को छोड़ देना वो संन्यास है। सम्यक न्यास संन्यास है। और जब आप स्वयं ही 50 साल के बाद घर छोड़ के जाने वाले हैं, तो कौन आपको ओल्ड हाउस ले जाएगा? बुढ़ापा है और घर में रहने की तैयारियां चल रही हैं। अब बच्चों के साथ घूमने का मन है, पार्टी में जाते हैं, भोज में जाते हैं, बहुत भलाई आकर्षण है। चला नहीं जा रहा है फिर भी भोज में जाना मन करता है। ऐसे लोगों को तो जेसीबी से खोद करके गाड़ देना चाहिए। ओल्ड हाउस में तो छोड़िए, उनको जेसीबी से खोद के गाड़ देना मन मरे न माया मरे, मन मरे आए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। कितना दुर्भाग्य की बात है कि मन माया नहीं मर रहा। तो ये अंग्रेजों की तरह हम भी गृहस्थी बन रहे हैं, बुढ़ापे तक गृहस्थी है। पट्टा लिखा है क्या तेरा? गृहस्थी होने का पट्टा लिखा रखिए क्या? अरे मैच्योर हो गए, घर छोड़ के जंगल जाए न जाए, लेकिन गृहस्थी का व्यवहार न करें, भजन करें, ब्रह्मचर्य में रहें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, कथा करें, पाठ करें। साधु दुकान खोल के दुकान पे बैठ के पैसे कमाओगे? शर्म करो बुढ़ापा के लिए। जवानी भर के कमाने से नहीं हुआ तो बुढ़ापा में कमाएंगे? वासना पूछती नहीं है। वृद्धावस्थायाम तृष्णा तू तरवायते, वृद्धावस्था में तृष्णा और जवान हो जाती है। कितना बच्चों के लिए लूटपाट के रख दे हुए, हमारे के रख दे हुए छोड़ जावे। साधु जैसे दिया बुझने के पूर्व फफकने लगे, ठंडी जाने के पहले खूब ठंडी पड़ने लगे, पाँव फटने के पहले अंधेरा हो जाए, मरने के पहले व्यक्ति उठ जाता है, बैठ जाता है, बतियाने लगता है, उस दिन दूध रोटी भी खा लेगा। अब यह कैसे मर गए? अरे ठीक है रहे, आए एकदम खाए पिए बोले बतिया कहा कहे काचा, लेकिन 2 बजे रतिया में जब तबीयत खराब है फिर तो संभले गए। डॉक्टर साहब भी पहुंच गए थे। आप तो जानते हैं काका, उनके बच्चे ही डॉक्टर हैं। उस दिन वो आए रहे,
फिर कुछ हुआ नहीं, फिर बिगड़ते ही गए, फिर तो चले ही गए। वास्तव में दिया बुझने के पहले जैसे फपकने लगा, ऐसे ही व्यक्ति के हैं मरने के पहले जिंदगी तय होने लगती है। वैसी भास्कर जब मरने लगती है ना तो फपकने लगती है बुढ़ापे में। बुढ़ापा का मन खूब करता है घूमा करे, जब पैर में घूमने का ताकत खत्म हो गया, बैठा नहीं चला नहीं जाता तो घूमने का मन करता है। बुढ़ापा को कौन मारेगा? अपने गाल में खुद ही थप्पड़ मारनी चाहिए। रे बदमाश, पैर तो चलना बंद कर दिया, तू अभी क्यों बंद नहीं करता? क्यों मुझे तंग करता, परेशान करता? तो बदमाशी छोड़। गुसाई जी कहते हैं, सुन रे सठ मना, ऐ मेरे सठ मन सुन, आपे गुरु आपे चेला। बुढ़ापा तीर्थ स्वरूप है, मंदिर है। बुढ़ापा आने पर भी घूमने का मन करता है, बिल्कुल गलत बात है साधु। बिल्कुल गलत। हम लोग श्री गणेश जी की स्तुति सुने बच्चे के द्वारा। ये श्री शुभांगर जी है और ये अच्छे स्कॉलर हैं, अंग्रेजी में भी इनकी खूब पकड़ है, संस्कृत में पकड़ है और इनके नाना पर नाना काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। मानो उस परंपरा से है ये। श्री गणेश जी का धुर्वेद से जो स्तुति सुनाई, एक बात आपसे निवेदन करें। श्री गणेश जी की मूर्ति भारत में उसके लिए प्रथम मूर्ति मानी जाती है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं श्री गणेशाय नमः कहते हैं, कल्याण मंगल के लिए श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। एक तो कंसेप्चुअल है, दूसरी बात सेल्फ कंट्रोल्ड होना, सेल्फ रेगुलाइज होना। गणेश जी के हाथ में अंकुश है, जैसे हाथी के ऊपर पिलवान होता है। हमारे ऊपर दूसरा कोई पिलवानी न करे, हम अपना खुद पिलवान महावत हो गए। हम अपने को खुद डायरेक्शन दे गए, सेल्फ डायरेक्टेड हो गए। हम अपना गुरु और चेला दोनों हो गए। ये श्री गणेश को मेंटेन करना है। चेतना की इस अवस्था को मेंटेन करने का नाम श्री गणेश पूजन है। पहले तो नियंत्रित होना, सेल्फ कंट्रोल, बाद में सेल्फ रेगुलाइज। वो हाथ में नहीं रहेगा भाव, उसे मारने की जरूरत न पड़े। मारने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो अंडर ट्रेनिंग है हाथी। बाद में केवल हाथ में रखेगा वो अपने आप सब ठीक रहेगा। उसको चलाने की जरूरत न पड़े, हैंडलिंग की जरूरत न पड़े, अपने आप ही नियम में रहे। उसको आत्म नियमन कहते हैं, आत्म नियंत्रण नहीं कहते, उसे आत्म नियमन कहते। साधु साधु साधु। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको साक्षी बनाकर। हम लोग तो लाइफ को लेकर के बड़े एम्बिशियस हैं साधु। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी है, हमको अपनी सेवा में रखे हैं। साधु संत मुझे अच्छे लगते थे, भगवान से प्रार्थना की है कि साधु संत हमें अच्छे लगते रहे, अच्छे लगते हैं खूब। साधु संतों की कृपा रहती है। सदगुरुदेव ने हमको साधु संतों की सेवा दी है। मैं आपको एक बात बताऊं,
कि मैं अपने जीवन का मंजिल क्या मान रहा हूँ। मैं अपने जीवन का मंजिल मान रहा हूँ कि बुढ़ापा में मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, स्वरूपतः कार्य का निषेध करूँगा, केवल कथा कीर्तन भजन में रहूँगा, बाकी कुछ भी लेना देना नहीं रखूँगा। जो थोड़े से कथा प्रेमी होंगे उन्हीं के साथ जीऊंगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा। न आना न जाना, न आना है न जाना है, जहाँ है वहीं रह जाना है। न आना है न जाना है, संतो आए जाए सो माया, संतो आए जाए सो माया। इसकी प्रज्ञता क्या है? भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि चलना फिरना रुके, उसके पहले मन ठहर जाए, मन में किसी चीज का आकर्षण न रह जाए। इधर देख ले में, उधर देख ले में, ये जान ले में, वो जान ले में। उपनिषद में, वेदांत में आया है, जिसके जानने से गैर जाना हुआ भी जाना हो जाता है, जिसकी प्राप्ति से गैर प्राप्ति भी प्राप्त हो जाता है, जिसके मिलने से गैर मिला हुआ भी मिलना हो जाता है। वो कौन है? वो आप हैं। आप जो स्वयं को जानते हैं, स्वयं से मिलते हैं, स्वयं का साक्षात्कार करते हैं, तो आपको किसी दूसरे के साक्षात्कार की जरूरत नहीं रह जाती है। साधु साधु साधु। अब दूसरे के प्रति आपके अंदर कोई बुराई नहीं आती, लेकिन दूसरा व्यक्ति न आपके लिए अच्छा रहता है न बुरा रहता है, वो आपके लिए अप्रासंगिक या प्रासंगिक हो जाता है। साधु साधु साधु। जब श्रीमद् भागवत जी महात्म्य कथा में आया है, जब भगवान नारायण लीला संवरण करके जाने लगे तो श्री उद्धव जी आए। उद्धव जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं सुनता हूँ कि आप जा रहे हैं, प्रभु आप दास को भी लेते चलिएगा। श्री भगवान नारायण ने कहा, ऐसा नहीं कहते उद्धव, भगवान को मानने से ज्यादा भगवान की बात मानना महत्वपूर्ण है। कई बार हम भगवान को मानते तो हैं, गुरु जी को मानते हैं, परंतु तो गुरु जी की बात नहीं मानते। हम सनातन को मानते हैं, हम भागवत को मानते हैं, लेकिन भागवत की बात नहीं मानते। साधु मानते तो है। श्री उद्धव जी तो परम ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त हैं। उन्होंने भगवान से कहा, जो आपका आदेश। कहा, देखिए मैं जाऊंगा और आपको बद्री नारायण में रहकर भजन करना होगा और मेरे प्रेम धर्म का, भक्ति धर्म का निरूपण करना होगा। भगवान सबसे ज्यादा खुश किससे रहते हैं? जो भगवान की मर्यादा को, भगवान के प्रेम को जो प्रसारित करता है अपने कहने से, करने से, रहने से। भगवत प्रेम की जिससे प्रकाशना हो रही है, भगवान उस पर सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे तेरे इस गोपनीय संवाद को, श्रीमद् भगवत गीता जी को जो प्रचार में लेगा, वो उससे ज्यादा न मेरा आज तक कोई प्रिय हुआ है, न है, न आगे होएगा। अगर भगवान के सर्वाधिक प्रिय होना है तो भगवत प्रेम का प्रचार करना है। साधु, भगवान मतलब प्रेम, अल्टीमेट मतलब प्रेम, लव इज गॉड। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम परमात्मा है। सारे मूल्यों में
प्रेम का स्थान सबसे ऊपर, प्रेम की भाव। अच्छा, प्रेम जब हो जाता है तो वहां पर भाषा की भी नहीं जरूरत रहती, वो बियॉन्ड काम करता है। आप किसी जानवर को प्रेम करें, उसको आपकी भाषा की जरूरत नहीं है, वो जान जाता है। स्वयं में प्रेम भाव भी है, भाषा भी है, मार्ग भी है, मंजिल भी है, साधु साधन भी है, साध्य भी है। प्रेम सर्वोच्च है, प्रेमी परमात्मा है। साधु साधु श्री उद्धव जी ने कहा, भगवान जैसा आपका आदेश वैसा मैं करूंगा, लेकिन मैं एक आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, अगर मैंने प्रेम का प्रचार किया और किसी व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति प्रेम जगा और आपके दर्शन का आकांक्षी हुआ और आप लीला स्मरण करके स्वधाम चले गए होंगे, बोलो बैकुंठ शिशाके, तो मैं उनको आपका दर्शन कैसे कराऊंगा? और किसी व्यक्ति के हृदय में नवीन वस्तु के प्रति उत्कंठा पैदा कर देना, उसकी पूर्ति न कराना अपराध है। जैसे मैं आपको कथा में बार बार रसगुल्ले का याद दिलाऊं, रसगुल्ले का स्मरण दिलाऊं, रसगुल्ला ऐसा होता है वैसा होता है, आप क्या प्रसाद रूप में पाना चाहेंगे? और आपका मन कर दे मैं रसगुल्ला देखने का पाने का, अब आप कह देगा अभी तो नहीं आया है, तो अपराध है नहीं? ये अपराध हुआ कि नहीं? भगवान तो रसगुल्ला है, भगवान के लिए उपनिषद में आया है रसो वैसा, रस का विग्रह है। साधु उनके जीवन में आने से रास होता है, रस से रास बना है। जिंदगी रास तब आएगी जब भगवान आएंगे। भगवान मतलब रस, दिव्याति दिव्य रस। जन्मादर्शे यतो अन्वयादित्राश्चर्य हे स्वविज्ञ स्वराट्येन ब्रह्म हृदयाद कवे मुयन्ति यत्सुरे तेजुवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाधामना स्वेन सदा निरस्तकूकम सत्यम परम धीमहि जन्मादर्शे यथा। जिससे इस सृष्टि का उत्पत्ति पालन संहार हुआ है वह इसमें समा गया है। देखिए, सनातन दर्शन कहता है कि भगवान बनाकर किसी में समा गया है। इसकी उत्पत्ति पालन संहार करने वाले परमात्मा इस सृष्टि के अंदर समाये हुए हैं। लेकिन अब्राहमिक रिलीजन कहता है कि नहीं, भगवान इस संसार में नहीं है, उसकी बनाने की कला है, नूर है। जैसे घड़ा बनाने वाले में घड़ा बनता है तो घड़ा बनाने वाला घड़ा में नहीं घुसा होता है, उसकी कला रहती है, कलाकृति रहती है, उसका आर्ट। ऐसे परमात्मा तो ये अब्राहमिक रिलीजन यहूदी ईसाई और मुसलमान ऐसे कहते हैं, परंतु हम सनातनी लोग कहते हैं इसमें कहा है कि जन्म आदर्श है तो अन्वय आदि शर्त है। इसमें समा गए हैं परमात्मा, अनुष्ठित हैं, इसमें समाये हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ समाने का? समाने का अर्थ ये हुआ, ये सही है या अब्राहमिक रिलीजन सही है, ये सही है। इसलिए नहीं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। विमर्श के दरमियान मेरिट पर देखिए, जैसे घड़ा बनाने वाला घड़ा में समाया होता है, तो घड़ा बनाने का जो रॉबडी है, मिट्टी, हवा, पानी, आग, जिसमें घड़ा सुखाया जाएगा, वो सब बाहर है ना। और जब परमात्मा सृष्टि बनाते हैं तो सूरज, चांद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब उन्हीं से तय होता है। अर्थात भगवान ही सूरज, चांद बनते, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते। सृष्टि क्या, जो कुछ भी निर्माण है स्वयं परमात्मा से तय हो रहा है। तो परमात्मा का ही रूपांतरण है, परमात्मा की मोनो एक्टिंग है। साधु मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान भगवान इसमें समाये हुए। सभी जग जानी करो प्रणाम जुग जुगा।
तो भगवान इसमें समाये हुए हैं और वो असत पदार्थों से भिन्न है, जड़ नहीं है, वो स्विज्ञ, वो चेतन है, स्वराट है। स्वराट मतलब परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। तेन ब्रह्म हृदय आयाद कवि, वो अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेद ज्ञान करा देते हैं। उन्हें क्लास लेना नहीं पड़ता, चलो कल आना परसों आना और पढ़ते रहो, पाठ करते रहो। वो इच्छा करते हैं, जैसे बाबा शुभांगम को पाठ याद कराए तो कई बार आवृत्ति कराए तब न हुआ। कोई चीज याद करते तो आवृत्ति के परिणाम स्वरूप होता है। भगवान जब ब्रह्मा को वेद ज्ञान कराते हैं तो कोई आवृत्ति नहीं की जरूरत, कुछ भी नहीं, पाठ वगैरह कुछ भी नहीं होगा। वो कैसे कराते हैं? वो अपने संकल्प मात्र से, उनकी इच्छा हुई कि उनको ज्ञान हो गया, इसको ब्रह्मा को। और वो ज्ञान, वो वेद ज्ञान जिसमें बड़े बड़े सूरी, वैष्णव दर्शन में इनको सूरी कहते हैं, जैसे अखाड़े सब लगे हुए हैं ना, सुरमा कहते हैं, ऐसे रामानुज दर्शन में विद्वानों को सूरी कहते हैं। जिसने कामक्रोध लोभ मोह आदि को परास्त कर दिया है तो सूरी है। साधु षटविकार पंचक्लेश को जिसने रौंद दिया है, परास्त किया है, उसका नाम सूरी है। तो जो सूरी जन है इस वेद ज्ञान में मोहित हो जाते हैं, उनको भी संभालने में दिक्कत होती। ऐसे जो सूरी जन है, जिस वेद ज्ञान में मोहित होते, उस वेद ज्ञान को, उस परम ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस आत्म ज्ञान को, उस परम ज्ञान को भगवान संकल्प करेंगे और ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता। तेन ब्रह्म हृदय याद कवे मुह्यन्ति यत् सूरया। अब एक तो कंसेप्चुअल है कि ब्रह्मा एक भगवान है, ब्रह्म है, एक ब्रह्मा है, ब्रह्म चाहते हैं तो ब्रह्मा को ज्ञान हो जाते हैं। तो कंसेप्चुअल है, कभी हिंदू है तो मान लेते हैं। प्रत्येक पिंड के अंदर कोई पढ़ने लिखने की, कुछ भी आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। उस अल्टीमेट के ध्यान करने से, उस परमात्मा के ध्यान करने से, आत्मा के ध्यान करने से, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, आपके बुद्धि में सारा ज्ञान अपने आप आ जाता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। साधु साधु, ये कौन सा विषय है? प्रेम ही वो वेद ज्ञान है। वेद का जो वेद ज्ञान है वो प्रेम है। प्रेम को लेकर बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। आसक्ति को, लस्ट को लव समझने की भूल कर बैठते हैं। साथ 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 सबसे ज्यादा यदि कोई विद्वान मोहित होता है तो प्रेम को लेकर मोहित होता है। वो प्रेम और आसक्ति को जान ही नहीं पाता है कि आसक्ति क्या है, वो प्रेम क्या है। अगर सबसे नहीं समझा गया कोई चीज है तो प्रेम है, वही वेद ज्ञान है। साथ 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 उसको लेकर बड़े बड़े मोहित होते हैं। लेकिन जब भगवान कृपा कर दे, भगवत साक्षात्कार हो जाए, आत्म साक्षात्कार, उनकी अहत की कृपा हो जाए तो हमारी बुद्धि रूप ब्रह्मा को हमारी बुद्धि में क्लियर फिगर हो जाता है कि प्रेम किसे कहते। प्रेम और वासना के बीच में डिवाइडिंग लाइन थी है, अत्यंत कमजोर और अस्पष्ट रेखा है, जहाँ आसक्ति को प्रेम प्रेम समझने की भूल करते हम, वो तय हो जाता है। फिर तो हम प्रेम को ही प्रेम समझते हैं। साधु साधु साधु
जब आप ड्यूटी फोकस्ड होते हैं तब प्रेम है। जब आप राइट एक्सरसाइज करते हैं अब तो आसक्ति है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम उसे कहते हैं जहां कोई अपना केवल कर्तव्य जानता है और जब उसके कर्तव्य के साथ अधिकार भी है, अधिकार बोध है, तो उस मात्रा में प्रेम अशुद्ध हो जाता है। हमारा कोई अधिकार नहीं, हम हक की बात न करें, सब्र की बात करें, हम न्याय अन्याय की बात न करें, प्रेम की बात करें। जिसकी चेतना न्याय अन्याय में, हक में लड़ रही है, मर रही है, वो प्रेम को नहीं जानता। परमात्मा हमको सब्र दे। साधु साधु रहन सहन में ऊंचा होना भारत का मुहावरा है। फलाना का रहन सहन बहुत ऊंचा है, अर्थात सहने से रहना आसान होता है। जो जितना सहता है उसका रहना उतना आसान होता है। ऐसे जिसके ख्याल है उसका रहन सहन ऊंचा है। गाड़ी घोड़ा कार बंगला सोफा गाड़ी से रहन सहन ऊंचा नहीं तय होता। साधु 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 यूं मैंने आपको निवेदन किया। तेजो वारी मृदा में था विनमयो यत्र सर्वो अमृषा भावना स्वेन सुधा निरस्तोकम सत्यम परम देवही। जैसे अत्यंत धूप के दरमियान, तेज के दरमियान, जेठ की दोपहरी में सड़क पर पानी दिखता है, जबकि एक बूंद भी पानी नहीं रहता उस समय। और बरसात में और इस ठंडी के महीने में कुछ ओस की बूंदें तो सड़क को भिगाई रखती है। परंतु जब सड़क भीगा रहता है बरसात में, ठंडी में, तब तो नहीं दिखता। लेकिन जेठ की दोपहरी में पानी दिखता है, विपरीत का ध्यान होता है। तेजो वारी, वारी मतलब जल, अब बिल्कुल विपरीत का ध्यान होता है। 12 बजे दोपहरी, वो सुबह नहीं दिखेगा। वो 12 बजे दोपहरी खूब जब चटकने लगती है तब मृग मृग का सताने लगता है। रेगिस्तान में मृग को पानी चारों तरफ दिखने लगता, भागने लगता है, परेशान होने लगता है। होता है वो तेज है, अग्नि है, परंतु पानी दिख रहा है। ऐसे ही परमात्मा है, परंतु यह त्रिगुणात्मक संसार उसमें अपनी उपस्थिति जताता रहता है और हमको भगाता रहता है। साधु साधु, यह नाम रूपात्मक जगत है तो मूल में वो आत्मा परमात्मा, लेकिन हमको प्राणी पदार्थ के रूप में बोध कराता है अलग होने का परमात्मा से, और अपना आपा खोकर उसके पीछे भागते रहते हैं। और जैसे मृग पानी को ढूंढते परेशान होकर मर जाता है, ऐसे ही इस दुनिया में साधु साधु इस नाम रूपात्मक जगत के फेरे में पड़कर हम अपना प्राण खो देते हैं। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। साधु साधु कहे कबीर एक राम बजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। अजी 24-26 बंदे गया, दुबे भर के लौट गए। 35 दुबे की बात नहीं कर रहा हूँ। दुबे जी सामने बैठे हैं, इस दुबे की बात नहीं कर रहा मैं, तो दुविधाग्रस्त होने को दुबे कह रहा हूँ। साधु बड़ाई के लिए उछाले, बाबा गाड़ी घोड़ा कार बंगला के लिए अपना समय सब बर्बाद कर दिया आपने, और लास्ट में पता चल गया कुछ मिला नहीं, कुछ भाई नहीं। साधु ये संसार प्रवाह है, और जैसे किसी प्रवाह में खड़ा होकर बालू अपनी मुट्ठी में पकड़ ले कोई, तो मुट्ठी में जो अंगुलियों के छेद होते हैं उससे सब बालू निकल जाता है।
ऐसे ही किसी के हाथ कुछ भी आता अलेक्जेंडर सिकंदर ने कहा था कि मैं जब मरूं तो जनाजे में मेरे हाथ बाहर कर दिए जाए, ताकि लोगों को लगे कि जिसके लिए मैं लड़ाई किया मरा या कुछ लेके नहीं जा रहा। साधु 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 तेजो वारी मृगा व्यथा विनमय यत्र त्रिसर्गो अनुषा धामना स्वेन सदा निरस्त होकर। अच्छा, जैसे नट जो है माया और माया के कार्यों से अपने को भिन्न रखता है, ऐसे ही परमात्मा स्वयं में जगत को तय करके उससे वो नहीं प्रभावित होता, तो उसको तो पता है ना, जैसे खेल दिखाता है वो हवा चक्कू मार देता है फिर जिंदा कर देता है, तो उसे तो पता है कि मरा जिया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी को परेशान कर देता है। ऐसे ही नटराज का जो नटराज श्री कृष्ण नारायण है, साधु साधु और माया के कार्यों से सदा मुक्त रहता है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि का अर्थ क्या है? सत्स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना। गांधी जी जब 30 साल के नहीं थे तो कहते थे गॉड इज ट्रूथ, और जब वो 30 साल के हो गए तो कहने लगे ट्रूथ इज गॉड। सामान्य आदमी को तो समझ में नहीं आएगा कि गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फैसला है। गॉड इज ट्रूथ कहेंगे तो नास्तिक लोग नहीं मानेंगे। कोई राम सच कहेगा, कोई कृष्ण सच कहेगा, कोई नारायण, कोई भगवती, कोई भगवान, कोई हनुमान जी, कोई वाहिगुरु, कोई यहोवा, कोई अल्लाह, नहीं मानेगा, झगड़ा होगा। लेकिन जब और फिर जो किसी रूप में मान रहे हैं, थोड़ा बहुत मानवीय है, नास्तिक तो नहीं मानेगा। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि ट्रूथ इज गॉड, सच्ची भगवानी है, तो सब मानेगा। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा जो प्रचलित कथा है वो सत्य नारायण व्रत कथा है। सत्य ही नारायण है, ऐसा जिसके जीवन में व्रत है वो कथा में है, और बाकी सब व्यथा में है। सत्य ही नारायण है, ऐसा जिसके जीवन का संकल्प है वो कथा में है, बाकी सब व्यथा में। सत्य नारायण व्रत कथा। साधु साधु साधु। ये जो भागवत जी का श्लोक है, ये अपने अकेले बल पर अपने को पुराण सम्राट घोषित कराने में कारण बना रहा। चाहते तो इसमें श्री कृष्णचंद्र का निरूपण है, चाहते तो श्री कृष्णचंद्र का निरूपण है, कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि। चाहते तो कह सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि, श्री कृष्ण का ही निरूपण है, लेकिन नहीं कहा सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, ये इसको पुराण सम्राट बनाता है। उत्तम लेखक अपने जब मना करो उसको। कम से कम
आप कम से कम कथा सुन नहीं रहे हैं। कथा में आपका कोई समर्थन नहीं है। तो इतना तो जरूरी होना चाहिए कि आपकी उपस्थिति से किसी कथा में विघ्न न हो। ये भारी दोष है। कथा के प्रवाह को रोक देना ये भारी दोष है। साधु इस बात की सजगता आप रखें कि जब आप कोई व्यवहार करें, हमारे व्यवहार से कोई परमार्थ का कार्य विघ्न न हो जाए उसमें। साधु साधु मैं कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि अब आप कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जैसा उच्च ग्रंथ युद्ध के दरम्यान घटित होता है, तो आपको कथा करने में थोड़ी सी आवाजें आ गई तो कौन आफत हो गया है। आप अपनी कथा कीजिए। देखिए, गीता निश्चित रूप से सर्वोच्च ग्रंथ है, लेकिन नीति नियमों का सिद्धांत पराठोप ग्रंथ है। और जिसको लेकर के सिद्धांत बनाए हैं, वो सिद्धांत का जो सार है, जो उसका लक्ष्य है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो युद्ध के दरम्यान सिद्धांत की तो चर्चा हो सकती है। तो युद्ध होता रहे और आप मंजिल में भी बैठे हो, ये कथा विमर्श तो रास्ते का नहीं है। रास्ते में शंकर जी से अक्षराज गरुड़ जी मिले थे। जब वो श्री कुबेर जी से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं समस्या रखी, उनको कथा नहीं सुना। आप किसी कागज सुनने की क्या जाइए। तो कथा मंदिर में हुआ करती है, और सिद्धांत और नीति नियमों का, मर्यादाओं का ध्यान राष्ट्रीय होगा करते। ये तो मंजिल है। साधु साधु साधु, इसलिए मंजिल में बैठकर शोरगुल हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। और तो जिंदगी में जब जवान रहते हैं ना, तो शोरगुल चल रहा है। जब बुढ़ापा होता है, जो जीवन का लक्ष्य है, तो शोरगुल खत्म होने लगता है। बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। सूर्य दोपहर के बाद सब रिजल्ट आ जाता है, कौन जीता कौन हारा। इसलिए हर आदमी अपने अपने जगह पे बैठ जाता है। तो परमात्मा तो ऐसा हार कराता है और ऐसी जीत कराता है साधु, कि जीत वाला जश्न नहीं मना पाता है और हार वाला दुखी नहीं हो पाता है। बड़ा गजब। हारे को हरिनाम, जीते को जबराजे। साधु, तो भगवान से मैं आपसे निवेदन किया कि जब 50 वर्ष के बाद सब रिजल्ट आ जाता है, पहले लगता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसलिए कि हम सामान्य आदमी थोड़े हैं, लेकिन बाद में लगता है कि ये सब सामान्य है, कोई विशेष नहीं होता। विशेष तो केवल परमात्मा है। साधु,
मंजिल में कथा है, मार्ग में कथा नहीं है। ये चलते फिरते गीता होए, परंतु मंजिल में भाग मत हो। साधु 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 सर्वाइविंग के लिए गीता है और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड को तय होने में ये श्रीमद् भागवत की कथा है। ये तो अंतिम बात है कि प्रेमाश्रु आंखों में धारण करके परमात्मा का नाम जपते हुए गजब अवसर दिया परमात्मा ने आपने। बाप दादे पता नहीं कुंभ में आए होंगे नहीं आए होंगे, उनके बाप दादे और दास को बैठ कर की कथा का कीर्तन का अवसर प्रदान किया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। आपका चुनाव ही भगवान को धन्यवाद मिले ना, सनातन का अंतिम विमर्श है। उनको नमन करना, उनका कीर्तन करना। भागवत जी का अंतिम श्लोक जो है इसका भाव है भगवान को नमन करने में और भगवान के नाम संकीर्तन में इसकी पूरा होती है। साधु जिससे आप हाईली इंप्रेस्ड होते हैं ना, आप उसी का नाम जपते रहते हैं, जिससे आपको जीवन में ज्यादा लाभ मिलता है, आप उसके ऑनर में जीने लगते हैं। तो जिस किसी को परमात्मा के ऑनर में जीना आया है वही कथा में है, बाकी कोई कथा में किसी ने गांधी जी से पूछा कि आप 30 साल के थे तो कहते थे कि ट्रूथ इज गॉड इज ट्रूथ, बाद में आपने कहा ट्रूथ इज गॉड। इन दोनों कथन का आधार क्या है, अंतर क्या है? गांधी जी ने बोला, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि 30 साल के पहले मैं ब्रह्मचारी नहीं था। जब बच्चे हो गए तो मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और तब मैं इस परिणति को प्राप्त हुआ कि ट्रूथ इज गॉड। साधु ब्रह्म समाधान है, ब्रह्म से अलावा जो भी है सब झगड़ा झंझट है। तो जब हम ब्रह्मचर्य को प्राप्त होते हैं साधु तो समाधान तय होने लगे। ब्रह्मचर्य आत्यंतिक पूजा है हमारे होने की। अब साधु हम मूलतः ब्रह्म की परिणति है, मूलतः ब्रह्म ने हमारे रूप में शरीर धारण किया है। साधु 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 ब्रह्मचर्य हमारा होना है, ब्रह्मचर्य हमारे होने का मूल है। ब्रह्मचर्य रावणी है, साधना का फाइनल फ्यूल है। साधना रूप गाड़ी को चलने में ब्रह्मचर्य की बड़ी जरूरत है और ब्रह्मचर्य ही वैराग्य बनाता है। जितना जो ब्रह्मचर्य में रहेगा उतना वैरागी रहेगा और जिसमें जितना वैराग्य होता है उसमें भगवान का अनुराग होता है। ब्रह्मचर्य समानुपाती है वैराग का और वैराग्य समानुपाती है अनुराग का। साधु श्री गांधी जी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड। ब्रह्मचर्य रहने के दरमियान हमने सीखा समझा तो यहाँ पे आया सत्यम परम धीमहि। भारतीय दर्शन सबसे ज्यादा अगर किसी कथा को सुनी है तो सत्य नारायण व्रत कथा, सत्य ही नारायण है। ऐसा जिसके जीवन में व्रत है, संकल्प है, वो कथा में है। अब बाकी सब व्यथा। धर्मो प्रोजित कैतो वक्र परमो निर्मत्सरणाम शताम वेद्यम अस्तु शिवतम तापत्रयोन मूलम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमुआ परेश्वर सद्य हृदय हृदय पृथ्वी सुश्री शिवि तत्क्षणा। ऐसा आचार्य कहते हैं श्रीमद व्यास जी कि मैं इसमें निर्मत्सर धर्म का निरूपण करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में किस धर्म का? निर्मत्सर धर्म का। निर्मत्सर धर्म क्या है?
मत्सर मतलब होता है दाह, ईर्ष्या, जलन, असूया। देखिए, जब आपके अंदर काम वासना मरेगी तो क्रोध आ जाएगा। शंकर जी की काम वासना मरी, थर्ड आई का ध्यान किया, दूसरी आंख खुलते काम मर गया। इससे मालिक भी है, साधनात्मक भी है। आप थर्ड आई में ध्यान करें, माताएं जहाँ बिंदी लगाती है, बिंदी संप्रदाय के साधु लोग भी बिंदी वहाँ लगाते हैं, वो मध्य में ध्यान करने से काम मर जाता है। लेकिन क्रोध, शंकर जी काम से तो जीत गए, क्रोध से हार गए। और जो काम एनर्जी है, काम तो फाइनली एनर्जी है ना, निगेटिव एनर्जी है, उसका साधु उसका परिवर्तन हो गया, उसने अपना रूप बदल लिया। राक्षस रूप बदल लेता है ना, या आसुरी संप्रदाय काम क्रोधवादी, आसुरी संप्रदाय, इसने अपना रूप बदल लिया। क्या किया? क्रोध का रूप धारण किया। जितना ब्रह्मचारी होता, बहुत गुस्सा होता है लोग, ब्रह्मचारी लोग बड़ा गुस्सा होता है। थोड़ा नियम धर्म से जीने लगेंगे ना तो गुस्सा होने लगे। और जब क्रोध मरने लगता है तो लोभ प्रकट होता है। जैसे बनिया को आपसे 2 पैसे का लोभ है और जाइए आप उसको डांट लीजिए, सामान गलत क्यों दे, बाबूजी नाराज न होइए, सामान लौटा लूंगा, फिर आइंदे से ऐसी गलती नहीं होगी। लोभ रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा। और जहां काम, क्रोध, लोभ तीनों मर जाते हैं, उसमें मोह रहता है। दुर्गा सप्तशती में आया है कि समाधि नाम के वैश्य थे और राजा सूरत, समाधि नाम के वैश्य को पुत्र और पत्नी बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया और राजा सूरत को बाहर के राजाओं ने हरा कर बाहर कर दिया। और जब वो मेधा ऋषि के आश्रम मिलते हैं तो दोनों आपस में चर्चा करते हैं, अपने पिछले का ध्यान करते हुए। राजा सूरत कहते, मैंने हाथी को खूब खिलाया था, मोटा ताजा था, राजा ने जो उसको भगा दिया हरा कर, वनवास व्यतीत कर रहा हूँ, और राजा मेरे हाथी को ठीक से खिलाता होगा ना। और समाधि नाम के वैसे कहते हैं, पत्नी बच्चे सब ठीक तो होंगे। अरे जिस पत्नी बच्चे ने तुमको धक्के देके घर से बाहर कर दिया, राजा ने तुमको घर से बाहर कर दिया, अब तुम हाथी का क्या चिंतन करता है? तुम्हें क्या लेना देना उस हाथी से? लेना देना कुछ भी नहीं है, फिर भी मोह लगा रहता है। बहुत से ऐसे साधु लोग हैं जिनके पत्नी ने तंग किया, वो साधु बन गए, बच्चों ने तंग किया, साधु बन गए। और जब इधर थोड़ा रिलैक्स होते हैं आकर, अब घर का ध्यान होने लगा है। ये मोह है, लेना देना कुछ भी नहीं है, फिर भी मोह लगा रहता है। साधु जानी गई बुराई छोड़ न पाए, जानी गई अच्छाई अपना न पाए, चेतना की अवस्था को मोह कर। और जिसका मोह भी मर जाता है, जिसका मोह भी मर जाता है, उसमें अहंकार रहता है, मोह के बाद मद है। ये जो साधु संत है ना, साधु संत अपने मैया बापा के मरने पर भी रोते हैं। मरिए संसार, सूरज मरिए, चंदा मरिए सकल जहान हो। मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मेरे जैसा हो जाओ सब सुख पाओगे। जहाँ मरने से जग डराता में मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। अरे जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ जैसा हो रहे सब सुख तेरे। साधु कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुका की हाथ, जो कर जा रही आप ना चले हमारे साधु तो अपने माई और बाप के मरने पर भी रोता नहीं है, मोह को जीत लेता है। ऐसे साधुओं में मद रहता है, अहंकार।
जो काम एनर्जी मरकर क्रोध बन गया, क्रोध बन के लोभ हो गया, लोभ से मोह हो गया, मोह से मद। साधु होते हैं ना जो बैरागी त्यागी, उनसे आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, बदमाश, आंख में आंख मिलाकर बात करता है, दे देंगे श्राप, मर जाएगा। छाती पे पांव रख देंगे, खून फेंक के मर जाएगा। तो इस नहीं के माई बाप के मरने पर तो मैंने दुखी अपने को किया ही नहीं, दुष्ट कहेंगे। बदमाश भैया, महाराज इतना नाराज क्यों हो गए? महाराज का मुंह मर गया है तो मद पर रखा है महाराज ने, मद में मस्त हो जाते हैं महाराज। और फिर तो देखिए, सामान्य मदिरा पीने वाला तो हाथों जोड़ लेगा, लेकिन महाराज तो ऐसा करते हैं। साधु, ये मद है, और जब मद मर जाता है तब मत्सर आता है, ईर्ष्या, डर, जलन, डार। किसी मुक्तात्मा महाराज से पूछिए, आप महाराज से पूछे जाइए, महाराज आप जाइए मिलने, किसी महाराज से पूछा, अरे भैया कहाँ से आए? और महाराज जी मैं एक साधु बाबा से मिलने आया था, तो पता चला कि आप भी आए हैं तो आपसे मिलने आ गया। और महाराज जी का मुंह एकदम सूख जाएगा, जैसे बैलून में किसी ने सुई चुभो दिया, एकदम खिला हुआ चेहरा महाराज एकदम चिचुक पिचुक जाएगा। हमको साधु समझने वाला व्यक्ति दूसरे को भी साधु समझता है? कहाँ से आए भैया कथा सुनने? महाराज बगल में कथा हो रही थी, वहाँ सुनने आए थे, तो सुने कि आप भी कह रहे थे इधर आगे। मेरे को कथा करने में जो पसंद करता है वो दूसरे जगह भी कथा सुनता है। बड़ी ईर्ष्या, मुक्तात्माओं को भी ईर्ष्या रहती। ये ईर्ष्या, जलन, दाह बढ़ता तो इसी को निर्मत्सर होना कहते हैं, शक विकार मुक्त होना, जिसके लिए श्री हनुमान चालीसा में कहा हरऊ क्लेश विकार। और ये क्लेश और विकार श्री हनुमान जी यहाँ प्रार्थना की गई कि दोनों मर जाए। क्लेश और विकार, विकारी क्यों नहीं कहा, क्लेश भी क्यों कहा? क्योंकि क्लेश कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश ही विकार पैदा करते हैं। इसलिए पहले क्लेश मरेगा तब विकार मरेगा, इसलिए कह रहे हरऊ क्लेश विकार। तो विकार सब जब मर जाएंगे, शक विकार मरेगा तो निर्मत्सर धर्म को प्राप्त हो जाएंगे। और निर्मत्सर धर्म क्या है? ईर्ष्या रहित होना, जलन दाह का बिल्कुल न होना, इसको कहते निर्मत्सर धर्म। और इसी ईर्ष्या का, जलन, दाह, मत्सर का नाम एक असूया भी है, उसका शास्त्रीय नाम असूया है। ये जब मर जाएगा तो अनुसूया हो जाए। क्या हो जाए? निर्मत्सर को अनुसूया, अनुसूया नाम की जो प्रकृति है साधु, जो अनुसूया नाम की प्रकृति है उसके आप साक्षी हो जाते हैं। अनुसूया के पति का नाम क्या है? अत्रि। आप मांडव्य उपनिषद के अनुसार चेतना की 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को पार करके चतुर्थ अवस्था को उपलब्ध हो जाना। चतुर्थ में चक्कालोकों का तुर्थ से तुरीय बना, निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम, आप शिव स्वरूप हो जाते हैं। जिसने भी अनुसूया नाम की प्रकृति का गवाही किया है, गवाह बना है, साक्षी बना है, वो शिव है, वो अत्रि है, वो तुरीय स्वरूप है और त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त है। ट्रांसडेंटल अप्रोच किया, साधु साधु साधु। अब आप इस वक्त चित्रकूट में हैं।
भागवत जी की कथा आपको चित्रकूट में प्रवेश कराए, निर्मत्सर धर्म को उपलब्ध कराए। साधु श्री वेदव्यास जी अपनी लेखनी से साधु जादू करते हैं और अपने श्रोताओं को सीधे चित्रकूट में प्रवेश कराते हैं। साधु गोसाई जी ने लिखा, प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चित्रकूट, चित्त का सुंदर होना। भगवान पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में योगश्चित्तवृत्ति निरोधात् तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, स्वरूपस्थ होना, स्वस्थ होना, स्वयं को उपलब्ध होना, स्थित प्रज्ञ होना। साधु साधु ये निर्मत्सर धर्म का निरूपण करता है। साधु इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों की जाननी योग उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है। वेद्यम वास्तव मात्र शिवोदम, ये जो शिव अवस्था है, आपत्रय और मनम। साधु क्योंकि शिव अवस्था तो चौथी अवस्था है, तुल्य अवस्था है, तब आप तापत्रय से मुक्त हो जाते हैं। साधु साधु अब किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रह गई। किम वा परेरीश्वर, अब आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रह गई। जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की इच्छा होती है, भगवान आपके हृदय में आकर कैद हो जाते हैं। साधु साधु श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की इच्छा हुई तो भगवान आपके हृदय में आकर कैद हो। जैसे ही आपको प्रेम के विषय में, भक्ति के विषय में, शरणागति के विषय में, प्रपत्ति के विषय में सुनने की जिज्ञासा होती है, भावना होती है, वो प्रेम स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में आ जाते हैं। और कैद होने का अर्थ दूसरा है। साधु दूसरा कोई कैद करेगा तो भगवान कैद से बाहर हो, भगवान के कैद में तो सब है। साधु उनको कोई कैद में कैसे करेगा, लेकिन भगवान स्वयं कैद में हो जाते हैं अपनी इच्छा से। वो कैसे होते हैं, किस बात से? जब आपको श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा होती है, सुनने के क्षण से ही हृदय में आकर बन जाता। श्रीमद् भागवत मतलब अल्टीमेट सनातन दर्शन का जो अल्टीमेट है वो प्रेम है, शरणागति है, प्रपत्ति है। कोई व्यक्ति यहाँ से कहे कोई प्रेम की बात सुनाइए। साधु कोई शरणागति की बात सुनाइए, कोई प्रपत्ति परक बात सुनाइए, कोई भक्ति की बात सुनाइए। साधु आपको सुनने की इच्छा हो जाए, साधु आपको सुनने मात्र की इच्छा हो जाए, क्या बस भगवान आपके हृदय में आ जाते। दुनियावी समाचार सुनने का तो मन करता है। कितने लोग डेली समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कुंभ में गए, भगदड़ हुआ, कितने लोग मरे, किसकी गलती से मरे। क्या गजब बात, नहीं बात। अरे गलती से क्या मरे, उनके तो अपने सौभाग्य से मरे। पद्म पुराण उत्तराखंड में आया है, शिव पुराण में आया है, काशी महात्मा खंड में, इस तीर्थराज प्रयाग में जो जैसे भी शरीर त्याग हो जाए आपको सीधी भगवान धाम मिलता है। सर जिसके मृत्यु का ध्यान इतने सत्पुरुषों से, तीर्थयात्रियों से, दिव्यात्माओं से, सिद्धात्माओं से बारंबार हो रहा हो, निश्चित ही माननीय लोग हैं। साध मरना तो है ही। साध श्री गंगा जी के पावन तट में जिसका शरीर छूट गया है, साधु तीर्थयात्रियों के चरण के नीचे शरीर छूट गया है, भगवान के भक्त के नीचे शरीर छूट,
संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी टीका में लिखा है, संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि साधु संत जब चलते हैं घास पर, कहीं से भी गुजरते हैं तो पैर जो है बहुत हौले हौले रखते हैं, बहुत हल्का हल्का, बहुत संकोच करते हैं। मेरे पाँव के नीचे किसी घास को तकलीफ न हो जाए, किसी कीड़े मकोड़े को तकलीफ न हो जाए, बहुत संकोच से पैर रखते हैं, बहुत सावधानी, बड़े भाव में होकर, कहीं कोई भूल चूक न हो जाए। आगे से संत ज्ञानेश्वर जी ने कहते हैं, और उनके पांव के तले आने वाले ये जो घास है, अंडर पिंडर स्वदन में घास भी जीव है, ये जो घास है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये सोचते हैं थोड़ा और दबा दो ताकि मैं मर जाऊं आपके चरण तले। साधु साधु जिन तीर्थयात्रियों की चरण धूलि लेने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान नारायण कहते हैं, मेरे भक्त जब चलते हैं तो उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे डोलता रहता। उन चरण के नीचे आकर किसी की जान गई हो, क्या गजब। जिन चरणों की धूलि लेने के लिए साथ भगवान पीछे पीछे चलते हैं। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दुनिया का कागज की लेखी, हम तो कहे अखिल की देखी। पीछे पीछे हरि चले, कहे कबीर कबीर, साधु साधु साधु। तो साधु तीर्थयात्री के चरण तले अगर किसी का शरीर छुटा है, इससे बड़ा सवाल क्या होगा। मरना तो है ही साधु, मरना तो श्री राम का तीन अर्थ है। श्री राम का लिटरल मीनिंग है दशरथ नंदन, श्री राम का फिजिकल मीनिंग है राष्ट्र, श्री राम का स्पिरिचुअल मीनिंग है आत्मा। श्री दशरथ नंदन के रूप में अल्टीमेट का ध्यान करना, अयोध्या से रामानंदी होना है। और साधु आत्मा के रूप में भगवान का ध्यान करना, अल्टीमेट का सन्यासी होना है। साधु शैव होना है। साधु दशरथ नंदन के रूप में ध्यान करना, वैष्णव होना है। अल्टीमेट को ध्यान में लेना और आत्मा के रूप में ध्यान करना, वैष्णव होना है। और राष्ट्र के रूप में श्री राम का ध्यान करना, श्री राम का फिजिकल मीनिंग जो है वो राष्ट्र है, राष्ट्र के रूप में श्री राम का ध्यान करना, राष्ट्र भक्त होना है। साधु श्री भगत सिंह, कई लोग कहते हैं भगत सिंह जी नास्तिक थे। कैसे नास्तिक थे? उनसे कहा जा रहा था कि आप गलती मान लीजिए, आपको फांसी नहीं चढ़ाई है, जिसका इतना क्लियर विजन है, मैं मरूंगा तो पूरे देश की सोई हुई आत्मा इस स्वतंत्रता संग्राम में खड़ी हो जाएगी। मेरे जाने के बाद मेरी मौत से ऐसा संदेश तय होगा, पूरे भारतीयों का हृदय झकझोर देगा। उस रात वो आराम से सो रहे थे, जाकर के जब सब देखता सो रहे आराम से, जो मौत से डरता नहीं, मौत की फांसियों से, वो नास्तिक है। जिसका जीवन में कंसेप्ट क्लियर है वो आस्तिक है, बाकी कोई आस्तिक नहीं है। मंदिर जाने से न जाने से थोड़े कोई आस्तिक नास्तिक होता है। लाइफ के प्रति कितना कंसेप्ट क्लियर है, कितना विजन आपका प्राण है। साथ मैं कहा शायद सुमित्रानंद पंत जी का है कविता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पे जिस पद पे जाए वीर, अरे कुछ ऐसे है ना। हाँ, वो किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ है? किस कवि का लिखा है? हमने तो सुमित्रानंदन पंत कहा, उनका नहीं, मैथिली स्वर्ण किसका है लिखा है? चलिए
उसमें जो मेरिट है उसका ध्यान किया जाए। आपको निवेदन किया कि साधु अल्टीमेट जो है वो परमात्मा है, साधु वही आत्मा है, वही राष्ट्र है। तो अल्टीमेट का ध्यान करके तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। साधु उनके चरण तले मर जाना परम सौभाग्य की बात है। सार 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 यूँ मैंने निवेदन किया कि भगवत शरणागति की इच्छा, भागवत सुनने की इच्छा है, प्रेम भक्ति प्रपत्ति को उपलब्ध होने की इच्छा, भागवत सुनने की इच्छा है। ऐसे जब किसी के हृदय में कोई मिले और आपसे कहने लगे हमको जरा आप प्रेम की बात सुनाइए, भगवान की प्रेम की बात सुनाइए, उनकी शरणागति कैसे होवे, उनके चरण शरण में प्रेम कैसे होवे, ये हमें आप सुनाइए। अगर कोई आपसे ऐसा पूछता है तो जानिए वो परम भागवत है, जिसके सारे प्रश्नों गिर गए हैं और सारे प्रश्नों में एक प्रश्न रह गया है। क्या? सारी जिज्ञासाएं सिमट करके एक जिज्ञासा है कि भगवत शरणागति प्रपत्ति को प्राप्त होना है, भगवत प्रेम को कैसे उपलब्ध हुआ जाए, यही भागवत सुनने की इच्छा है। आज की कथा में बड़ी में मिलाऊं। जय सिया